वनवासी कल्याण आश्रम का 73वां स्थापना दिवस पटना के बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में गरिमामय वातावरण में 26 दिसंबर को मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव जी ने कहा कि भारत एक प्राचीन और महान देश है। इसकी एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिशें पहले भी हुई है और आज भी होती रहती है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण ऐसे प्रयासों का एक माध्यम रहा है, लेकिन इसके बावजूद देश की एकता को बचाने के लिए कई संगठन लगातार काम कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के कारण आज भारत सुरक्षित और विकास की मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम के संस्थापक श्रद्धेय बाला साहब देशपांडे जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर वनवासी समाज की सेवा का मार्ग चुना। आज उनके प्रयासों से देश भर में 233 छात्रावास और लगभग 20,000 सेवा कार्य चल रहे हैं। कितने प्रकार के तत्वों ने देश की एकता अखंडता को खंडित करने का प्रयास किया, अलग अलग कारणों से, अलग अलग प्रकार से। विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण होते रहे, हम जूझते रहे, लड़ते रहे, भगाते रहे, बहुत दिन तक गुलाम भी बन के रह पाए, लेकिन लड़ते रहे, थक के बैठे नहीं, हारे नहीं। उसका कारण केवल एक था, इस देश के अंदर एक ऐसा तत्व था जो हमें जोड़े रखता था। जहां जहां कमजोर पड़ते थे हम, वहां विदेशी आक्रमणकारी के शिकार होते थे, लेकिन प्रतिकार करना बंद नहीं किया। और जब आमने सामने युद्ध में जो नहीं लड़ पाते थे, जैसे मान लो आप अंग्रेज चले गए या इस्लाम चला गया, उनके शासक चले गए, हम आजाद हो गए, तो छद्म रूप से हमारी एकता को खंडित कैसे करें, इसके प्रयास लगातार हो रहे, आज भी हो रहे। और वो हथियार उनके पास धर्मांतरण का, पैसे की उनके पास कमी है नहीं, पैसा बहुत है उनके पास, तो धन के माध्यम से प्रलोभन देकर उनकी सोच को बदल देने का एक अभियान चल रहा है देश के अंदर। लेकिन दूसरी ओर ठीक कहा मोहन जी ने, एक दूसरा अभियान भी चल रहा है कि देश की एकता एकात्मता जो है वो कैसे अक्षुण्ण रहे। उसके प्रयास 100 साल हुए, उसके पहले भी हुए हैं, इन 100 साल में जो संगठित प्रयास हुए हैं उसके भी परिणाम दिख रहे हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मोहन सिंह ने कहा कि वनवासी कल्याण आश्रम पिछले 73 वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि वनवासी, ग्रामवासी और नगरवासी सभी भारत माता की संतान हैं। आश्रम ने सभी के बीच आपसी समझ और सहयोग को मजबूत किया है। उन्होंने यह भी बताया कि आज शहरों में रहने वाले लोग वनवासियों की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझते हैं और उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। यह कल्याण आश्रम के निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है। एक छात्रावास के द्वारा बाला साहब ने 13 बच्चों के द्वारा एक छात्रावास की शुरुआत की थी जसपुर में, और वो अखिल भारतीय स्वरूप आज धारण कर चुका है। ये हम सबकी गौरव की बात है। इस कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि 26 दिसंबर 1952 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में श्रद्धेय बाला साहब देशपांडे जी ने वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की थी। इसी दिन उनकी जयंती भी मनाई जाती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन वनवासी समाज के सेवा में लगा दिया। कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दक्षिण बिहार के प्रांत संचालक श्री राजकुमार सिन्हा जी ने भी संबोधित किया। उन्होंने धर्मांतरण से होने वाले खतरों के प्रति लोगों को सचेत किया। मंच पर नगरीय आयाम प्रमुख श्री प्रदीप कुमार जी, छपरा की विधायक छोटी कुमारी जी, कटोरिया के विधायक प्रदीप कुमार टुडू जी, पटना महानगर की मेयर श्रीमती सीता साहू जी भी उपस्थित थी। 26 दिसंबर को वनवासी कल्याण आश्रम का स्थापना दिवस मनाते हैं और ये प्रतिवर्ष मनाते हैं।
और ये याद करने के लिए कि हम नगर में हैं और लेकिन वन में भी कोई रहते हैं, उनको ध्यान देने के लिए। अगर वास्तव में देखा जाए तो ये जो वनवासी कल्याण आश्रम इनके बीच में काम कर रहा है, उनकी सेवा है। कार्यक्रम में कल्याण आश्रम के प्रांत निधि प्रमुख श्री अरविंद खंडेलवाल जी, प्रांत प्रचार प्रमुख श्री आशुतोष कुमार जी, पटना महानगर के अध्यक्ष श्री रविंद्र प्रियदर्शी जी, पटना महानगर के सचिव डॉक्टर राहुल कुमार जी, वरिष्ठ रंगकर्मी संजय सिन्हा जी, प्रियंवदा केसरी फिल्म समीक्षक श्री प्रशांत रंजन जी। करीबन 150 से ज़्यादा संस्कार केंद्र हम लोग बिहार में चला रहे हैं, जहां हम उनको उनके वर्तमान और जो बीता हुआ कल है उससे जोड़ के बताते हैं कि आपके पूर्वज क्या थे। आपके पूर्वज हमारी रक्षा करते थे। श्री संजय बरनवाल जी, श्री मनीष कुमार जी, श्री BN पांडे प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, श्री प्रिंस राजू समाजसेवी, श्री मुकेश कुमार जैन सचिव बिहार चेंबर कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वर्षों में भारत एकजुट हुआ है। शायद 1000 वर्षों का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि संघ के सब प्रयासों से 1000 वर्षों में कम से कम इस तरह का भारत नहीं बना था। संपूर्ण भारत मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एक समरस है। करोड़ों लोग अग्रसर हैं, मान रहे हैं मैं भारत माता की अमृत संतान हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं हिंदू हूँ। इस भाव की धारा संपूर्ण देश में प्रज्वलित है। इस अवसर पर पटना के कई जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और सभी ने वनवासी कल्याण आश्रम के सेवा कार्यों की सराहना की। किसी ने पूछा था आपको मोक्ष चाहिए, नहीं, इस देश में एक कुत्ता भी भूखा रहेगा तब भी मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। यानी परम वैभव का अर्थ है संपूर्ण भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति का को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो न्यूनतम आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति होनी चाहिए। और इसलिए स्वतंत्रता के बाद ऐसे कई स्वयंसेवक भिन्न भिन्न क्षेत्र में गए और जाकर काम प्रारंभ किया। यह एक ऐसा क्षेत्र था, वनवासियों का क्षेत्र, जहाँ बहुत गरीबी थी, अशिक्षा थी, अंधविश्वास था। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, ऐसे अनेक विषयों को लेकर वनवासी कल्याण आश्रम आज काम कर रहा है। राजकुमार सिन्हा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और अन्य तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के इस छंद के साथ कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। यानी कि हमसे अनजाने में कहीं कोई अपराध न हो जाए, इसलिए हम प्रतिवर्ष त्याग, तप, निस्वार्थ भाव से वंचित, वनवासी, शोषित, वन में रहने वाले बंधुओं के बीच त्याग के प्रतिमूर्ति और उनके लिए जीवन दानी बाला साहेब देशपांडे जी की जयंती को हम लोग वनवासी कल्याण आश्रम
के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं।